गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। भारत में मंदिर विकास का क्रम, भारत में किस प्रकार से मंदिरों का विकास हुआ, किन चरणों में मंदिरों का विकास हुआ है, द्रविड़ शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, बैसर शैली क्या है, इन शैलियों की विशेषता क्या है, भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा मंदिर तोड़े गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर थे या नहीं, और सिंधु घाटी के बाद भारत में मंदिरों का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मंदिर कौन सी शैली में मिलेंगे आपको, इसके बाद किन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय मंदिरों को तोड़ा, और भारत के किन हिंदू राजाओं ने दूसरे राज्य के मंदिरों को तोड़ा। ये सभी डाउट और सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ दोस्तों। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण किस प्रकार से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर थे या नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मंदिर विकास के चरणों की, किस प्रकार से मंदिरों का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में किसी भी प्रकार के मंदिर के सबूत नहीं मिलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे। उस वक्त की मुद्राओं से पता चलता है कि लोग पेड़ की पूजा करते थे, ठीक है। उस समय जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, पेड़ वृक्ष वगैरह की पूजा करते थे। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हमें खुदाई में। अब देखिए, इसके बाद मंदिरों का विकास किस प्रकार से होता है और कौन कौन से देवताओं का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में किसी मंदिर का जिक्र नहीं है दोस्तों। ऋग्वेद में कोई मंदिर का वर्णन नहीं किया गया है। ऋग्वेद में सूर्य मंत्र, आकाश और अग्नि जैसे देवताओं की प्रशंसा करते हैं, जिनके मंदिर नहीं बनाए गए हैं। उस दौर में सिर्फ यज्ञ का प्रचलन था दोस्तों। तो ऋग्वेद काल में दोस्तों किसी भी प्रकार का मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा आपको, और उस समय केवल यज्ञ का प्रचलन था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, करीब 1000 से 500 ईसा पूर्व में पुराण अस्तित्व में आए, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे देवता और उनकी देवियों के बारे में लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ पर भी कोई मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, आगे बात करते हैं। तो करीब 500 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये दो धर्मों की उत्पत्ति होती है। बौद्ध और जैनियों ने अपने उपदेशकों की याद में टीले बनवाए दोस्तों, ठीक है। जैन और बौद्धों ने अपने उपदेशक, मतलब इनके जो धर्म प्रचारक थे, जो विद्वान थे, उपदेशक थे, उनकी याद में क्या बनाए, इन्होंने टीले बनाए। कई स्कॉलर्स का मानना है कि यहीं से हिंदू मंदिरों की बनाने की प्रेरणा मिलती दोस्तों। यहीं से हिंदुओं को मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली, ठीक है। जो जैन और बौद्धों ने टीले बनाए थे, जो स्तूप बनाए थे। अब देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं मंदिरों की शुरुआत और विस्तार। भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर बनाने का सिलसिला कब शुरू हुआ और इसका वक्त, मंदिर का उपयोग क्या था, इसका सटीक जवाब किसके पास नहीं है। किसी के पास भी इसका जवाब नहीं मिलेगा दोस्तों। अब देखिए, विदेशी आक्रमणकारी ने भारतीय मंदिरों को क्यों तोड़ा, इसके कारण भी बताने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इतिहासकार नीरद सी चौधरी के मुताबिक सबसे पुराना स्ट्रक्चर जो मूर्ति पूजा का संकेत देता है वो है 4वीं से 5वीं ईस्वी में दोस्तों। कौन सी ईस्वी में, मतलब 4वीं 5वीं शताब्दी में मंदिर बनाने की शुरुआत होती है, और इस समय भारत में गुप्त काल था, ठीक है दोस्तों। तो ये मान सकते हो आपकी भारत में जो मंदिर बनाने की शुरुआत हुई है वो गुप्त काल से शुरुआत हुई है। इसके पहले भारत में कोई मंदिर नहीं मिलते, ठीक है। और ये कई बुक में दिया हुआ है दोस्तों, कई बुक में मैंने भी पढ़ा है और देखा है कि भारत में मंदिर विकास होने का जो शुरुआत होती है 4वीं 5वीं शताब्दी से होती है दोस्तों। ये बहुत सही सटीक जानकारी दी है इन्होंने। इसके बाद देखिए, माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक का मानना है कि बड़े किसान और स्थानीय अभिजात वर्ग ने सबसे पहले मंदिरों का निर्माण किया और ब्राह्मणों के जरिए उनके रख रखाव के लिए ज़मीनें अलग कर दी। ये भी सही है दोस्तों कि सबसे पहले मंदिर इन लोगों ने बनवाए और फिर उसके बाद ज़मीनें अलग कर दी गई मंदिरों के लिए। तो आज भी भारत में मंदिरों के लिए अलग ज़मीन मिलती है, मंदिर की ज़मीन अलग होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आगे बात करते हैं, अगले इतिहासकार हैं इतिहासकार मनुवी देवन के मुताबिक करीब 7वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव राजाओं ने बादामी के, चालुक्य और अन्य राजशाही राज्यों ने मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया, ठीक है। दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में मंदिरों को बढ़ावा दिया गया इनके अनुसार। देखिए, इसके बाद देवसेन के मुताबिक 1000 से 1200
ईस्वी में भारत में मंदिर निर्माण की लहर चली, इस समय भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर बनाए गए 1000 से 1200 ईस्वी में, ठीक है। इस दौरान एक भी शहर या कस्बा नहीं था जहाँ एक या उससे अधिक मंदिर ना रहे हो, मतलब इस समय सबसे ज़्यादा मंदिर बनाए गए, ठीक है, 1000 से 12वीं ईस्वी तक, ठीक है। इसके पहले मंदिर थे पर कम थे। गुप्त काल से भारत में मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे बात करते हैं भारत में मंदिर लूटे क्यों गए, ठीक है। इसके पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं दोस्तों कि भैया गुप्त काल में मंदिर बनाने की जो शैलियाँ विकसित हुई वो किस प्रकार की शैलियाँ विकसित की गई और किस प्रकार के स्वरूप में मंदिर बनाए गए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये सबसे पहला जो मंदिर बनाए गए, ठीक है, गुप्त काल में भारत में मंदिरों का विकास होता है। तो देखिए सबसे पहले जब मंदिर बनाए गए गुप्त काल में तो पहली स्टेज का मंदिर है दोस्तों और ये सांची का मंदिर है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मंदिर पे किसी भी प्रकार का गुम्बज या छत टाइप का नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं प्लेन सपाट बना हुआ है। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा विकास होता है और मंदिर में इस प्रकार का थोड़ा सा छत के ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो ये मंदिर का थोड़ा सा और डेवलप रूप हुआ और ये नैना कोठार मंदिर है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद दशावतार मंदिर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भैया एक इस पे मंदिर के आकार ले रहा है धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे मंदिरों के विकास होने लगा है। फिर इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, तो फिर उसके बाद ये इस टाइप के मंदिर बनने लग जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप गुम्बज बना हुआ है एक गोल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, शीर्ष इसका बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये इस टाइप के मंदिर और ये भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो इस प्रकार के मंदिरों का विकास होता है धीरे धीरे करके, ठीक है। इसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार के मंदिर बनाए गए, तो भारत में 3 शैली के मंदिर मिलेंगे आपको। अब देखिए उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में सभी मंदिर नागर शैली में मिलेंगे। कौन सी शैली में मिलते हैं दोस्तों? उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में। अब देख सकते हैं इस टाइप के मंदिर आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो नागर शैली में बने हुए हैं दोस्तों उत्तर भारत में। अब जस्ट दक्षिण भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो दक्षिण भारत में इस टाइप के पिरामिड के आकार में मंदिर मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइप से बने हुए हैं ये, ठीक है। और ये मंदिर दक्षिण भारत के हैं और ये द्रविड़ शैली में बने हुए हैं दोस्तों। तो दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर किस में मिलेंगे आपको? द्रविड़ शैली में मिलेंगे दोस्तों। और द्रविड़ शैली मतलब ये पिरामिड के आकार के बने हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये बृहदेश्वर का मंदिर है तंजावुर का, ठीक है, ये उसका इमेज है। तो इस प्रकार के मंदिर बने जो दक्षिण भारत में मिलेंगे आपको। इसके बाद देखिए ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बैसर शैली का है, ठीक है। और बैसर शैली के मंदिर कहाँ मिलते हैं आपको? कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिलते हैं। अब देखिए बैसर शैली जो थी ना दोस्तों, द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिला हुआ रूप है। देख सकते हैं ये इतना वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। बाकी ये नागर शैली के मंदिर की तरह दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला बेस। तो भैया जो बैसर शैली थी, द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिला हुआ रूप था। ये देख सकते हैं आप इमेज में, ठीक है। ये आपका मंदिर है द्रविड़ शैली का, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका पिरामिड किस टाइप का, पिरामिड का आकार का। और ये नागर शैली का मंदिर देख सकते हैं किस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर इसका आपको समझ में आएगा दोनों मंदिरों में क्या अंतर है, ठीक। तो भैया उत्तर भारत में सारे मंदिर नागर शैली में मिलते हैं आपको, ठीक है। एकमात्र अपवाद क्या है दोस्तों? ठीक है, तेली का मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है और जो ग्वालियर में स्थित है। ये उत्तर भारत में एक मंदिर है जो किस शैली में मिलेगा आपको? द्रविड़ शैली में। बाकी उत्तर भारत के सभी मंदिर आपको नागर शैली में मिलेंगे और जस्ट दक्षिण भारत में सभी मंदिर द्रविड़ शैली में मिलेंगे आपको। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंदिर आपको बैसर शैली में मिलेंगे। बैसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों से मिलकर बनी हुई है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम भारतीय मंदिरों को किस प्रकार से तोड़ा गया और भारतीय मंदिरों को तोड़ने का क्या कारण है। सबसे पहले तो हम वो भारतीय राजाओं की बात करेंगे जिन्होंने खुद ने मंदिर तोड़े थे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 7वीं शताब्दी में हिंदू राजा नरसिंह वर्मा ने चालुक्य साम्राज्य की राजधानी वातापी से गणेश मंदिर की मूर्ति को लूटा था दोस्तों। अब देखिए मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ने और लूटने का सबसे बड़ा कारण क्या था उस समय दोस्तों? तो देखिए आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ दोस्तों। अभी भारत सरकार ने पद्मनाभ मंदिर का नाम सुना होगा आपने, पद्मनाभ मंदिर के गेट खोले हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है अभी, ठीक है। मतलब इतना खजाना उस मंदिर से मिला है और उसका एक मेन गेट खोलना बाकी है दोस्तों। तय मतलब जो स्टोर रूम था, जो तहखाना है, उसको खोलना बाकी है। मतलब 5 लाख की संपत्ति जब एक मंदिर से मिली है तो बाकी मंदिरों में भी इसी प्रकार की अरबों खरबों की संपत्तियां रखी रहती थी उस टाइम पर भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चढ़ाव मंदिरों को ही आता था प्राचीन समय से लेकर आज तक। तो जब भी कोई आक्रमणकारी जब अटैक करता था किसी भी मंदिर पर तो उसको वहाँ का खजाना लूटना होता था। तो जब वो खजाना लूटता है, ठीक है, तो अब खजाना क्या रहता था कि जैसे जो राजा महाराजा होते थे वो खजाना छुपाने के लिए मूर्ति के नीचे
स्ट्रक्चर बना के खजाना छुपाते थे अपना। तो वो राजा महाराजा जो भी आक्रमणकारी था वो क्या करता था, उस मूर्ति को खंडित करता था और खजाना निकालता था और मंदिर के तह खाने तोड़ते थे। फिर उसके बाद मंदिरों के बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे उसके अंदर खजाने छिपाए जाते थे, ठीक है। तो इसलिए मंदिर तोड़े गए विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा ज़्यादातर अधिकांशतः। और दूसरा रीज़न क्या था मंदिर तोड़ने का दोस्तों, तो दूसरा रीज़न था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का था। अब ये यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। तो हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है उन हिंदू राजाओं का कि उन्हें भैया खजाना प्राप्त करना था। अब देखिए भारत के किन किन हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े, फिर इसके बाद मुस्लिम राजाओं की भी बात करेंगे जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 50 साल बाद हिंदू चालुक्य सेना हिंदू मंदिरों से लूटी गई गंगा यमुना की मूर्ति अपने साथ ले आई थी दोस्तों, ये यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए 8वीं शताब्दी में बंगाली हिंदू सेना ने, ये देख सकते हैं आप, बंगाली हिंदू सेना ने कश्मीर के हिंदू राज ललितादित्य से जुड़ी विष्णु की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था दोस्तों, ठीक है। बंगाल की सेना ने, मतलब ललितादित्य जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उनके द्वारा बनाए गए मंदिर की विष्णु मूर्ति को नष्ट कर दिया था, ठीक है, बंगाल की हिंदू सेना ने दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं 10वीं शताब्दी में हिंदू प्रत्यार राजा हेरम पाल ने कांगड़ के हिंदू राजशाही को हराया और कांगड़ा के शाही मंदिर से विष्णु की सोने की मूर्ति को लूटा दोस्तों। देख सकते हैं सोने की मूर्ति थी इसलिए उस मूर्ति को लूटा। तो मतलब सीधी सी बात है कि पहले जो मंदिर तोड़े जाते थे और अधिकांश मंदिर लूटे जाते थे, उस लूटने का सबसे बड़ा कारण था धन संपदा, क्योंकि मंदिरों के पास अकूत धन संपदाएं थी उस समय। और आज भी आप देख सकते हैं कि भारत के मंदिरों के पास सबसे ज़्यादा सोना चांदी जेवरात है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है आज भी इंडिया में तो मंदिरों के पास है। इसलिए उस समय विदेशी आक्रमणों का मेन जो टारगेट होता था मंदिर होता था, मंदिर तोड़ना सबसे बड़ा कारण था। यहाँ तक कि विदेशी राजा तो करते थे, मुस्लिम राजा या जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए। इसके अलावा जो भारतीय राजा थे उन्होंने भी मंदिरों को बहुत तोड़ा इंडिया में, देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगले राजा हैं 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति से सजाया, ठीक है। इनमें चालुक्य राज्य से छीनी गई दुर्गा और गणेश की मूर्तियां भी थी, ठीक है दोस्तों। ये दूसरे राज्यों से मूर्तियां छीन कर लाते थे और अपने यहाँ सजाते थे, ठीक है। कलिंग, ओडिशा के कलिंग से छीनी गई भैरवी और काली की प्रतिमाएं पूर्वी चालुक्यों से छीनी गई नंदी की प्रतिमाएं भी शामिल थी दोस्तों। तो ये सभी राजाओं ने अटैक किया है एक दूसरे के ऊपर और मंदिर मूर्तियां को लूटा है और वहाँ को अपने राज्य में समृद्ध किया है। अब देखिए इसके बाद अगर इसके पहले थोड़ा सा देखते हैं हम, तो भैया जैन मतलब बौद्ध तीर्थ स्थलों को नष्ट किया गया और वहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो सरकार या जो धर्म सत्ता या पावरफुल होता है, जिस धर्म का वहाँ पर वर्चस्व होगा, वो धर्म दूसरे धर्म के मंदिरों को तोड़ा है इतिहास में और उस धर्म के मंदिरों की स्थापना की। तो देखिए बौद्ध तीर्थ स्थलों का विध्वंस, अब बौद्ध तीर्थ स्थलों का कैसे नष्ट किया गया और वहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया गया। देखिए कई इतिहासकारों को मानना है कि हिंदू राजाओं ने हजारों बौद्ध तीर्थ स्थलों पर हमला किया और ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के रिवाज के नाम पर बौद्ध मंदिरों को बदल दिया दोस्तों। ये कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं दोस्तों जहाँ पर वर्तमान में मंदिर है पर वहाँ से कई बौद्ध मूर्तियाँ भी मिली। तो इससे ये पता चलता है कि कई बौद्ध मंदिरों को तोड़कर भी हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं और कुछ प्रमुख विचारकों की बात कर लेते हैं जिन्होंने कहा है कि किस प्रकार से बौद्ध स्थलों को नष्ट किया गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुओं ने जिन बौद्ध स्थलों को अपना बनाया उनमें सबसे प्रमुख है पुरी का जगन्नाथ मंदिर दोस्तों, ठीक। मतलब जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ये पहले क्या था, बौद्ध तीर्थ स्थल हुआ करता था और फिर बाद में उसे हिंदू मंदिर बना दिया। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। जगन्नाथ का मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है, ये स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है दोस्तों। जगन्नाथ का मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है, हमने इसे और अन्य को लेकर फिर से हिंदूकरण कर दिया है, ठीक है। हमने इसे लेकर और अन्य को लेकर फिर से हिंदूकरण कर दिया है, हमें अभी भी ऐसे ही बहुत कुछ करना है दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ठीक है। तो मतलब जो स्वामी विवेकानंद के अनुसार है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं और अलग अलग विचारकों ने क्या क्या कहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए अगला जो कोटेशन है दोस्तों, इतिहास का DN झा ने अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स
ऑन आइडेंटिटी एंड मिडिवल पास्ट में लिखा है कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र ये शुंग डायनेस्टी का था दोस्तों, बौद्धों के उत्पीड़क थे। मतलब इन्होंने बौद्धों का उत्पीड़न किया और कहा जाता है कि उन्होंने एक विशाल सेना के साथ बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया, मठों को जलाते हुए, भिक्षुओं को मारते हुए सकल मार्च किया, जिसे अब सियालकोट कहते हैं, ठीक है। ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है दोस्तों, और ये कई बुकों में मिल जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था, ठीक है। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इतिहास में पढ़ोगे भैया तो कई जगह ये भी मिलेगा आपको कि बौद्ध स्तूपों का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने भी करवाया है, ठीक है। अब देखिए इतिहासकार रोमिला ताफर ने अपनी किताब में लिखा है, हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग ने अशोक महान के बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। ये रोमिला थापर कह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। फिर इसके बाद कई इतिहासकार DNA झा और रोमिला थापर दोनों के दावों को एक तरफा मानते हैं और इनकी वैलिडिटी पर सवाल खड़े करते हैं। वो बताते हैं कि ये इनके दावे सही नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए द डिस्क्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया के लेखक प्रोफेसर आरो के मुताबिक हो सकता है कि दोनों पक्षों के बीच स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर हिंसा हुई हो, लेकिन कोई बड़े स्तर पर हिंसा नहीं हुई, ठीक है। तो ये अलग अलग विचारक अलग अलग थ्योरियाँ रखते हैं दोस्तों बौद्ध मंदिरों के बारे में। अब देखिए बौद्ध मंदिरों में कौन कौन से स्तूप वगैरह तोड़े गए हैं। तो देखिए सांची का स्तूप नष्ट किया गया है दोस्तों, आज भी आप जाकर देख सकते हैं सांची का स्तूप नष्ट अवस्था में ही मिलेगा, ठीक है। उसके गेट वगैरह तोड़ दिए गए। कटनी का सतधारा स्तूप दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए रीवा का देवकोठान जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों को तोड़ फोड़ कर सबूत नष्ट किए गए, ठीक है। ये मंदिर मतलब बौद्ध तीर्थ स्थल है, इन्हें नष्ट कर दिया गया है और यहाँ पर कई जगह पर तो मंदिर निर्माण किए गए। अब देखिए इसके बाद चंदेल राजाओं के बारे में देखते हैं। चंदेल शासनकाल में 10वीं शताब्दी के बाद एक बड़े टेम्पल टाउन के रूप में फेमस खजुराहो पहले एक बौद्ध प्रतिष्ठान भी था दोस्तों। देखिए जो खजुराहो है ना दोस्तों, पहले एक बौद्ध मंदिर या बौद्ध टेम्पल के लिए प्रसिद्ध था। इसे नष्ट कर करके यहाँ पर हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तर के मथुरा में स्थित आज के भूतेश्वर और कोणकेश्वर जैसे मंदिर पुराने बौद्ध मंदिर स्थल बताए जाते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि प्रयाग के पास कौशाम्बी में बौद्ध के घोषिताराम मठ को भी शुंगों ने नष्ट किया है, ठीक है। तो ये कई बौद्ध मंदिरों को नष्ट किया गया था दोस्तों, तीर्थ स्थलों को, और वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाए गए थे। इसके बाद देखिए आर्कियोलॉजिस्ट एलोवाइंस एंड फ्यूअर ने एक रिसर्च पेपर में बताया है, हालात इतने बदतर थे कि उत्तर भारत के अकेले सुल्तानपुर ज़िले में 49 बौद्ध स्थलों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया था दोस्तों। केवल उत्तर प्रदेश के एक ज़िले का बताया सुल्तानपुर का 49 बौद्ध मंदिरों को नष्ट किया गया था। अब देखिए दोस्तों विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए भारतीय मंदिर, ये देख सकते हैं आप। इस्लामिक शासनों ने मंदिरों को विध्वंस किया। अब भारतीय मंदिर तोड़े गए विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। कौन कौन से मंदिर तोड़े गए? भारत में इस्लाम का आगमन दो तरीके से हुआ। भारत में इस्लाम दो प्रकार से आया, एक केरल में व्यापार के जरिए और दूसरा उमाय्यद खलीफा द्वारा सिंध की विजय के जरिए। मतलब भारत में इस्लाम धर्म दो प्रकार से आगमन हुआ था, एक केरल से और एक युद्ध के द्वारा। 7वीं शताब्दी के अंत तक इनका राजनीतिक प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका था दोस्तों। मुस्लिम डायनेस्टी बहुत पावरफुल डायनेस्टी हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। 1000 से 1010 ईस्वी के बीच में मोहम्मद गजनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और इसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। अब देखिए इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने, और इसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। अब देखिए इसके द्वारा तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पारसी इतिहासकार अल अदबी ने गजनी के मथुरा पर हमले की अपनी किताब तारीख यामीन में कुछ इस प्रकार लिखा है, शहर के बीच में बाकियों से बड़ा और सुंदर मंदिर था। सुल्तान का मानना था कि इसे बनाने में 200 साल लगे होंगे, ठीक है। सुल्तान के आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जलाकर जमींदोज कर दिया जाए, सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए दोस्तों। ये मोहम्मद गजनी का आदेश था, ठीक है। इसके बाद देखिए किस प्रकार से आगे और मंदिर तोड़े गए दोस्तों। अब सोमनाथ के मंदिर के बाद की बात करते हैं। अब देखिए सोमनाथ का जो मंदिर है दोस्तों,
इसकी बात करते हैं। सोमनाथ का मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा दोस्तों सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। देखिए सोमनाथ, एक और उदाहरण सोमनाथ मंदिर से मिलता है, कहाँ मिलता है, इसे सबसे पहले महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में लूटा। इसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा तोड़ा। दोबारा बनने के बाद 1335 में गुजरात के एक मुस्लिम गवर्नर ने नष्ट किया और 1665 में मंदिर में नए अवतार को नष्ट मुगल सम्राट औरंगजेब ने नष्ट किया। दोस्तों इन्होंने इस मंदिर को नष्ट किया है, ठीक है। अब देखिए कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भैया जहाँ पर सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर पहले बौद्ध मठ हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद देखिए इस्लामिक, अब दूसरा चरण स्टार्ट होता है, मंदिरों के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, ठीक है, किस प्रकार से मंदिरों को नष्ट किया गया। प्रोफेसर डेविड के ऑरेंज के मुताबिक इस्लामिक शासन में हिंदुओं का उत्पीड़न स्टेट रिस्पॉन्स्ड था, मतलब राज्य के द्वारा उत्पीड़न होता था नीति के तहत। हालांकि इसकी संख्या बड़ी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है। कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम शासकों ने करीब 60,000 मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन D.N. झा, रिचर्ड स्टन जैसे इतिहासकार के मुताबिक 80 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद देखिए आगे क्या है। ध्वस्त हिंदी मंदिरों की संख्या इतिहासकार हरबंश मुखिया कहते हैं कि 60 के दशक में 300 हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने की शुरुआत हुई थी। मतलब पेपरों में ये ऐड आने लगा कि 300 हिंदू मंदिर, 60 के दशक में 300 हिंदू मंदिर तोड़े गए। इसके बाद 2-3 साल बाद ये संख्या 300 से बढ़कर 3000 हो गई, और उसके बाद 3000 से बढ़कर 30,000 हो गई, और आज वर्तमान में लगभग 60,000 हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मंदिरों की असली संख्या पर ना भी जाएँ तो अयोध्या, कन्नौज, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, इलाहाबाद में प्रमुख हिंदू पवित्र स्थलों के कई ऐतिहासिक मंदिर अब मौजूद नहीं हैं। ये मुस्लिम शासकों के हमले का शिकार हुए हैं। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं और क्या है आगे इतिहास। देखिए इसके बाद है 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जे दुबासी और राम स्वरूप के साथ मिलकर एक किताब लिखी, हिंदू टेम्पल्स हाउ हैपन्ड द डैम। इसके बाद देखिए इस देश भर में दोस्तों कई मंदिरों के तोड़ने जाने, जैसे अभी जो मेन मुद्दे उठ रहे हैं दोस्तों मंदिरों के ऊपर, तो इसमें बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद ढांचे, पिंजौर गार्डन कई चर्चित स्थल है। और अभी जस्ट एक लेटेस्ट मंदिर का मुद्दा उठा है दोस्तों, वो है आपका कुतुब मीनार को लेकर दोस्तों। अब देखिए ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा निर्मित मार्तंड सूर्य मंदिर। दोस्तों मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। अब देखिए अभी कुछ समय पहले हिंदूवादी संगठनों ने यहाँ पर इस मंदिर को फिर से रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए हवन वगैरह इस प्रकार किया है, और बहुत जल्द ये मंदिर भी बनाया जाएगा, ठीक है। एक बहुत प्राचीन मंदिर था, सूर्य मंदिर था, मार्तंड सूर्य मंदिर बहुत फेमस मंदिर हुआ करता था। इसे भी विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर था दोस्तों एक समय भारत में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके बाद देखिए ये जो है दोस्तों कुतुब मीनार है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के आगे जो दोस्तों शिलालेख लगा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, और इसके बाद यहाँ की मस्जिद का निर्माण किया गया दोस्तों। वहाँ पर स्पष्ट कोटेशन लिखा हुआ है, शिलालेख पर लिखा हुआ है 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर यहाँ मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये इससे पता चलता है। ये कुतुब मीनार है दोस्तों दिल्ली में, तो इस पर भी अभी विरोध चल रहा है, ठीक है। हिंदू मंदिर का दावा किया जा रहा है यहाँ पर भी। इसके बाद दोस्तों ये है आपकी ज्ञानवापी मस्जिद है, ठीक है। कौन सी मस्जिद है दोस्तों, ये ज्ञानवापी मस्जिद है, और यहीं के इसके परिसर में से ही कुंड के अंदर से एक नंदी और एक शिवलिंग मिलने के साक्ष्य हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है आपका दोस्तों सोमनाथ मंदिर, ठीक है। ये सोमनाथ मंदिर है, ठीक है, जो गुजरात में, और इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया है, ठीक है। 1025 में मोहम्मद गजनी ने इस पर आक्रमण किया,
और 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट कर ले गया था वो तब, ठीक है। बहुत ज़्यादा होती है 20 लाख दिनार की उस टाइम पर दोस्तों। इसके बाद देखिए ये जो मंदिर है आपका, ये है आपका भोजपुर का मंदिर दोस्तों। यहाँ पर ये सबसे बड़ा शिवलिंग है विश्व का, देख सकते हैं आप। इसके बाद ये है दोस्तों ज्वाला देवी का मंदिर, ठीक है। ये भी कई बार लूटा गया है। और ये जौनपुर की मस्जिद है दोस्तों, अटाला देवी की मस्जिद। इस मस्जिद का नाम ही अटाला देवी की मस्जिद है। तो इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि यहाँ पर पहले मंदिर था अटाला देवी का मंदिर, उसे नष्ट करके इसे अटाला देवी की मस्जिद बना दिया गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। और ये जौनपुर में, ठीक है। तो कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारतीय मंदिरों को नष्ट किया गया है। और ये आपका मंदिर दोस्तों उज्जैन का महाकालेश्वर है, इसे नष्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ऐसे कई भारतीय मंदिर हैं जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया है। और कई बौद्ध स्थलों को भी नष्ट किया गया है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मंदिरों से लेकर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।